आज हम कुल 3 सैनिक स्कूलों में आई हुई शिक्षक भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज़ लेटेस्ट हैं और इसी हफ्ते पब्लिश की गई हैं। तो कुछ वैकेंसीज़ आपकी रेगुलर बेसिस पे और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। सैलरी लगभग सब में ही अच्छी दी जाएंगी आपको। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पदों पे वैकेंसीज़ हैं और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो एक-एक करके देख लेते हैं कि ये तीनों अलग-अलग लोकेशन से वैकेंसीज़ आई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें। तो देख लेते हैं वैकेंसीज़। तो देखिए, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो सैनिक स्कूल से आ रही है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी से। ये पहली वैकेंसी है वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी से है। यह रेसिडेंशियल स्कूल है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा। और पोस्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए एक वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत की भी एक वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस की एक वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। और काउंसलर की वैकेंसी है, यूआर में 1 वैकेंसी है। और साथ में PEM/PTI कम मेट्रो टीचर की मेट्रो की रिक्वायरमेंट है, ये भी एक वैकेंसी है। मैथ्स मैनेजर की एक वैकेंसी है, नर्सिंग सिस्टर की एक वैकेंसी है, सभी यूआर कैटेगरी के लिए हैं। और एलडीसी की एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा विद इन 21 डेज आफ्टर पब्लिशन ऑफ द एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट के पब्लिश होने के 21 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समय रहते इसे अप्लाई कर दें। एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस ऑन अ डेट टू बी इंटीमेटेड लेटर। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को आप रेगुलर चेकआउट करते रहें, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। No TADA is admissible to the candidates called for test or interview. The school administration reserves the right to cancel the vacancy due to administrative policy reasons. एज रिलैक्सेशन वगैरह एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। और अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन सभी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पे यूआरएल आपको दिख रही है। तो ये जानकारी है आपकी सैनिक स्कूल रेवाड़ी से। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल संबलपुर से आ रही है, जो कि ओडिशा में पड़ता है। सैनिक स्कूल संबलपुर से ये वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज हैं। और देख लेते हैं। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सबसे पहले काउंसलर की एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपको कंसोलिडेट पे दिया जाएगा, यानी 50,000 फिक्स सैलरी होगी आपकी। यूआर कैटेगरी यानी जनरल के लिए रिजर्व वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। मास्टर्स होना चाहिए, एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। और एमए एमएससी या एमकॉम विद बीएड या एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इस तरीके से है। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। और थर्ड है बीए बीएससी इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। एज लिमिट 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, 1 सितंबर 2023 तक ये आपकी कट ऑफ डेट है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी कुछ है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब डिज़ायरेबल में है। ऐसे ही आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग / आर्ट फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से इसके लिए भी एज लिमिट 21 से 35 साल है, 1 सितंबर 2023 तक। सैलरी इसमें भी 50,000 आपकी पर मंथ होगी, यूआर कैटेगरी के लिए है। अगली वैकेंसी यूडीसी के लिए है, जिसमें 36,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये भी यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए ही है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएट हो इन एनी स्ट्रीम, एटलीस्ट 2 ईयर्स का ऑफिस एक्सपीरियंस रखते हो इन गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 50 वर्ष के बीच में हो तो आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एलडीसी की एक और वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सैलरी जो है 28,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी कंसोलिडेट बेसिस पे। यूआर की एक वैकेंसी, एससी की एक वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12th मांगी गई है। 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 50 ईयर्स होना चाहिए, 1 सितंबर 2023 तक। और बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे मांगी गई है। ड्राइवर की 2 वैकेंसी है, इसके लिए भी आपकी 2 वैकेंसी है। वार्ड बॉय की 3 वैकेंसी है, 25,000 सैलरी होंगी। ठीक है। एज लिमिट 18 to 50 ईयर्स है, तो इसे आप देख लेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। 22 सितंबर इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, 22 सितंबर तक आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के।
Brief description of eligibility and qualification has been provided in the above table. Kindly visit official website for detailed advertisement, जो कि इनको official website पे आपको मिल जाएगा, with essential and desirable qualification, eligibility and other details. Last date 22 September है. Shortlisted candidates will be uploaded only on school website. जो shortlist किए जाएंगे candidates, उनकी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी. कोई ईमेल वगैरह आपको नहीं आएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट को आपको चेकआउट करते रहना है. नो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू पोस्ट will be made in this regard. Candidates are requested to frequently visit the school website for any update. ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है जो कि सैनिक स्कूल से आ रही है. अगली सैनिक स्कूल, थर्ड सैनिक स्कूल देख लेते हैं. सैनिक स्कूल तिलैया से ये वैकेंसी आ रही है. यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपकी, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 1 ईयर. तो सबसे पहली वैकेंसी आर्ट मास्टर की है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है. एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए है. काउंसलर की भी एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए. बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए. वार्ड बॉय की 4 वैकेंसी है, 2 यूआर की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की. तो इस तरीके से ये वैकेंसी है. और बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह की. आर्ट मास्टर के लिए मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, यानी तो हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए. हाँ, और मिनिमम 5 ईयर्स या 7 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट. तो जो भी है ये देख लेंगे आप एक बार. आर्ट मास्टर की क्वालिफिकेशन मांगी गई है. वीडियो को पॉज करके. काउंसलर की भी है वैकेंसी, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे. बैंड मास्टर, वार्ड बॉय. एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 21 साल ए और बी पोस्ट के लिए, यानी आर्ट मास्टर काउंसलर के लिए आपकी एज लिमिट है 21 साल मिनिमम. एंड एज शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स, यानी मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए 1 सितंबर 2023 तक. और पोस्ट सी और डी के लिए एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है. अब बात कर लेते हैं पे की. तो सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है सैनिक स्कूल में. तो पहले और दूसरे पद के लिए आपकी 44,900 रुपये सैलरी होगी, कंसोलिडेट होगी, फिक्स होगी. नो अदर अलाउंसेज, यानी फिक्स कंसोलिडेट सैलरी आपकी इतनी रहने वाली है. पोस्ट नंबर सी के लिए आपकी 29,200 पर मंथ सैलरी होने वाली है. पोस्ट डी के लिए 19,900 आपकी सैलरी होने वाली है. द एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट. द पोस्ट फॉर विच अप्लाई टू बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन एनवेलप. तो यानी आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना है उसको, तो उसको आपको टाइटल में लिखना पड़ेगा. एप्लीकेशन मस्ट बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद एन. आपको डीडीवी 400 रुपये की अटेस्ट करनी है साथ में. एंड ₹250 फॉर SC एंड ST, यानी जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 400 रुपीज़ और बाकी कैटेगरीज के लिए 250. ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तिलैया ब्रांच. तो रेंट फ्री अवेलेबल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर स्कूल कैंपस में. फ्री मील भी प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये सारी आपको सुविधाएं भी मिलेंगी. और बाकी कुछ लास्ट डेट देख लेते हैं. लास्ट डेट आपका 23 सितंबर 2023 है. 23 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये कुछ जानकारी थी जो कि सैनिक स्कूल की 3 स्कूलों से वैकेंसी आ रही थी. और वैकेंसीज ज़्यादा तो नहीं है बट अच्छी वैकेंसीज है और सैलरी भी अच्छी होने वाली है. तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू. अगली वैकेंसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से आ रही है. तो ये वैकेंसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से है. यहाँ पर एक ही पद पे वैकेंसी है बस. और उसके लिए लास्ट डेट की बात कर लेते हैं. 15 सितंबर 2023 आपकी लास्ट डेट होने वाली है. क्रूशियल एंड क्लोजिंग डेट आपकी 15 सितंबर 2023 एंड 25 सितंबर 2023, यानी क्रूशियल डेट 15 सितंबर 2023 है जिससे आपकी एज और क्वालिफिकेशन देखी जाएंगे, और 25 सितंबर लास्ट डेट है. देख लेते हैं किस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है. तो असिस्टेंट मास्टर हिंदी की वैकेंसी है. तो अगर आप हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पे स्केल आपको बिल्कुल जो गवर्नमेंट की पे स्केल होती है वही दी जाएगी. और रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी है. एक ही पद है, ग्रुप बी का पोस्ट होगा ये. और इसमें SC ST कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिजर्व्ड है. तो ये आप जानकारी देख लेंगे एक बार. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से ये वैकेंसी आ रही है. क्वालिफिकेशन वही बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी हिंदी में. डिज़ायरेबल में अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तो सही है. सीटेट वगैरह ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है, सारे डिज़ायरेबल में है. एज लिमिट 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए आपका. रिलैक्सेशन जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे. एप्लीकेशन फ़ी आपको बस वो 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगवाना है. तो फ़ी भी ज़्यादा नहीं है. तो हिंदी से अगर आप ST कैटेगरी के हैं और आप सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह को, तो अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया. तो इस तरीके से है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से ये वैकेंसी आ रही है. और